बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दोनों ही बौखला गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि आईसीसी को बताएं, सूचित करें कि ये मांग करें कि टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में ना करवाएं, उसके बजाय श्रीलंका में आयोजित किया। सुनने में आया है कि भारत ने बांग्लादेशी प्लेयर को किक आउट कर दिया और बीजेपी जो है वो भी शाहरुख खान के पीछे पड़ गई। क्या हुआ है, डिटेल्स क्या है, कैसे चल रहा है ये सारा कुछ? चिमा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। चिमा साहब देखें, बात सिर्फ हमें एक ही चीज समझनी चाहिए, एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी को है कि जब भी इंडिया बीसीसीआई किसी को पनिशमेंट देना चाहता है ना, वो कहते हैं आईपीएल से बैन कर दो। कि जो मामला इंडिया और बांग्लादेश के चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि उनका आईपीएल ख़राब हो या आईपीएल में कोई ऐसे एक्शन हो जाए जो उनकी आगे आने वाली क्रिकेट जो है उसको नुकसान दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया चाहे ट्रोल कर, दुनिया का काम है कहना। ऑब्वियसली दुनिया को एक टॉपिक चाहिए होता है कि भाई ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इसको पकड़ो और इसकी शोशा करते। मैच फीसिस नहीं मिलती हिंदुस्तान में, मैच फीसिस भी टाइम पे मिलती है, प्लेयर्स की रिस्पेक्ट भी है और प्लेयर्स को जो प्लेयर है उसको घर से बुला के रिस्पेक्ट देते हैं कि आए जी आप खेलें। अब देखें, हालांकि वो हिंदुस्तान है, हिंदुओं का मुल्क है वो, तो वहां पे पाकिस्तानी मुसलमान कितने उन्होंने एडजस्ट किए हैं। मोहम्मद शमी की जगह नहीं बनती थी, कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में। वो से कुछ लोग ऐसे समझना शुरू हो गए कि भाई क्रिकेट को आप पॉलिटिक्स में ले आए, जबकि अगर पाकिस्तान हो, कोई भी दुनिया के मुल्क हो, क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। चिमा साहब, इसी चीज से आप अंदाजा लगा लें कि पिछले 17 साल से पाकिस्तान भी बैन है आईपीएल से। आप नहीं खेल सकते आईपीएल जाके। और हमारे जो मोहम्मद आमिर है, वो बॉलर है, वो बड़ा पसंद करते हैं आईपीएल को। या जो है ना, वो क्रिकेट में तो पहले ही बहुत आगे। रिचेस्ट दो तरह की राय आती हैं। एक तो ये कि अगर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हवाले देखा जाए, हवाले से, तो उनको रिलीज नहीं करना चाहिए। चीज का बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि इंडियन अवाम जो है ना वो तो दोस्तों, बांग्लादेश के ऊपर भारत का तगड़ा एक्शन होने वाला है। अभी बीसीसीआई की तरफ से एक सख्त एक्शन लेते हुए बांग्लादेश के खिलाड़ी को भारत के क्रिकेट मैचों से लात मार के बाहर फेंका गया है और साथ में उनसे पैसे भी वापस ले लिए गए हैं। कुल मिलाकर भारत के यहां पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नो एंट्री दी जाएगी। अब आपको बता दूं कि भारत के अंदर जो कोलकाता नाइट राइडर्स है, उस टीम ने इस बांग्लादेश के खिलाड़ियों को खरीद लिया था। उसके बाद भारत में काफी ज्यादा हंगामा हुआ कि बांग्लादेश क्या कर रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वहां पर, और उस सब से बढ़कर एंटी इंडिया स्टेटमेंट दे रहे हैं बांग्लादेश के लोग। भारत को काटने की, तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो फिर हम इनको क्यों महंगे करोड़ों रुपए देकर खरीदें और अपने यहां पर मैच खिलाएं। और इसलिए बीसीसीआई ने फैसला लेते हुए इस बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी को लात मार के भगाया है और कहा है कि अभी दोनों देशों के बीच में संबंध ढंग के नहीं है, अभी तुम निकल लो यहां से। बांग्लादेश कि आईपीएल से मुस्तफिजुर को बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश सरकार और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दोनों ही बौखला गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कहा है कि आईसीसी को बताएं, सूचित करें कि ये मांग करें कि टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में ना करवाएं, उसके बजाय श्रीलंका में आयोजित किया जाए, क्योंकि बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल का सोशल मीडिया पर यह बयान आया है कि भारत में अब उनकी सुरक्षा को खतरा है। और हमारे वरिष्ठ साथी विक्रांत कि जो मामला इंडिया और बांग्लादेश के चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि उनका आईपीएल ख़राब हो या आईपीएल में कोई ऐसे एक्शन हो जाए जो उनकी आगे आने वाली क्रिकेट जो है उसको नुकसान दें। तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया चाहे ट्रोल कर, दुनिया का काम है कहना। ऑब्वियसली दुनिया को एक टॉपिक चाहिए होता है कि भाई ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इसको पकड़ो और इसकी शोशा करते रहो। लेकिन इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी देखनी है, इंडिया ने वो देखना है जो इंडिया के लिए बेस्ट है। तो ऑब्वियसली अगर बांग्लादेशी प्लेयर इंडिया के लिए बेस्ट नहीं है इस टाइम आईपीएल में, तो ऑब्वियसली वो उनको नहीं बुलाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि दूसरी कंट्रीज के सामने जो इंडिया का है वो इमेज बहुत खराब जा रहा है? नहीं, इंडिया के पास जितना पैसा है ना, इंडिया का इमेज खराब हो ही नहीं सकता, सीधी जो सी बात है। बांग्लादेशी प्लेयर्स आए ना आए, इंग्लैंड प्लेयर्स आए ना आए, इंडिया का आईपीएल उसी लेवल पे होना है, उसी हाइप के साथ होना है, क्योंकि गोल्ड है इंडिया एक ना क्रिकेट का गोल्ड, समझ रही है। पैसा ही इतना दे देता है वो कि सिक्योरिटी क्या, वो पूरा बांग्लादेश खरीद ले इंडिया। तो ऑब्वियसली फिर ये इतना कोई इम्पैक्टफुल वो नहीं है एक्शन के बांग्लादेशी प्लेयर्स वो नहीं बुला रहे तो आईपीएल खराब हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम लोग तो इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि इंडिया पॉलिटिक्स को बीच में ले आया। ये अवाम की साइकी है, कोई इसको देख रहा है एज अ पॉलिटिक्स, कोई इसको देख रहा है सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, इंडिया जो भी एक्शन लेता है वही बात कि अपने सिक्योरिटी के लिए, अपनी अच्छी क्रिकेट के लिए लेता है। तो इंडिया के लिए जो बेहतर होगा, इंडियन प्लेयर्स के लिए, इंडियन बोर्ड के लिए, इंडिया ने वही करना है।
चाहे कोई अबाउट क्रिकेट, तो उसमें आईपीएल का बड़ा मैंने भी जैसे जिक्र किया। अब आईपीएल, यही बात आईपीएल में भी आ जाती है कि आईपीएल में केकेआर वाहिद टीम है कि जो किसी भी चीज को देखे बगैर प्लेयर के सिलेक्शन करते हैं, और उसमें मुस्तफिजुर थे, मुस्तफिजुर को जो है वो रिलीज करने का बीसीसीआई ने फौरी तौर पर कहा है। तो अली भाई क्या कहेंगे इस हवाले से? दुरुस्त फैसला के अलावा आई थिंक शकीब का भी है, लेकिन वो अगर आपने नहीं पी है मुझे पकड़ा दें प्लीज। वो अंबानी की मेरे ख्याल टीम है, शायद, क्या नाम है उस टीम का, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, उसमें आई थिंक शकीब भी खेल रहे हैं, लेकिन आप देखें कि उन्होंने सिर्फ मुस्तफिज को ही टारगेट किया है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल स्टंट है बेसिकली बीसीसीआई पे, बोर्ड पे जो है ना वो। लेकिन क्यों करेंगे वो स्पेसिफिकली? बांग्लादेश के साथ कुछ रिलेशंस पॉलिटिकली उनके ठीक खराब हैं, बिल्कुल है। जैसे लेकिन अभी एक इंसिडेंट भी तो हुआ है ना वहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो पॉलिटिकल बेस पे ये फैसला लिया गया है। ये मतलब इसमें मुस्तफिज अगर खेल रहा था जब केकेआर ने उसे लिया, क्या उस टाइम बीसीसीआई को नहीं पता था कि ये बांग्लादेशी प्लेयर है? नहीं, तब तक कोई इशू नहीं था। अभी रिसेंटली एक इशू हुआ है वहाँ पे कोई वो ठीक है, वो समझ गया ना? हाँ मैं ठीक है, मैं समझ गया हूँ, लेकिन शकीब खेल रहा है ना, शकीब खेल रहा है ना, वो बांग्लादेशी नहीं है, वो भी बांग्लादेशी। हमारी ऑडियंस हमें जरा अपडेट करेगी इस हवाले से। अंबानी को भी वो टारगेट कर रहा है एक हल्का, और बीसीसीआई को भी कर रहा था। बीसीसीआई ने फिर मुस्तफिज को जो है वो रूल आउट किया, और शकीब जो है वो अभी थे, आई थिंक अभी वो उसका आईपीएल का हिस्सा है। तो बेसिकली ये एक पॉलिटिकल कह लें आप डिसीजन था, और ठीक है, आईपीएल की एक अपनी पहचान मतलब है, डिमांड है, उसका एक अपना फेम है, जो भी है। उनको मेरा नहीं ख्याल कि फर्क पड़ेगा केकेआर के और कोई बेहतरीन प्लेयर उनके पास नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एग्जांपल सेट होती है फिर के मतलब हम लोग, मतलब वो हमेशा से यही स्टैंड आ जाता है ना कि हम लोग आप लोगों का भला कर रहे हैं, आप लोग हमारे साथ मतलब दोहरा मेयार रख रहे हैं। दूसरा देखें, अब पीएसएल में भी ये एक चल रहे हैं, भारत ने बांग्लादेशी प्लेयर को किक आउट कर दिया, और बीजेपी जो है वो भी शाहरुख खान के पीछे पड़ गई। क्या हुआ है, डिटेल्स क्या है, कैसे चल रहा है ये सारा कुछ? जी मैं साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी मैं साहब देखें, बात सिर्फ हमें एक ही चीज समझनी चाहिए, एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए। बात सिर्फ इतनी को है कि जब भी इंडिया बीसीसीआई किसी को पनिशमेंट देना चाहता है ना, वो कहते हैं आईपीएल से बैन कर दो। लास्ट ईयर 2025 में भी कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर को आईपीएल में नहीं खिलाया गया था। इस दफा मुस्तफिजुर रहमान का नाम जब आया, केकेआर ने 9.2 करोड़ में खरीदा, उन्हें कहा जी नहीं जी बाहर निकालो। बीजेपी लीडर है एक, उन्हें कहा जी शाहरुख खान यू आर अ ट्रेटर, ये तुम क्यों विदेशी प्लेयर्स को तुम इधर खिला रहे जो हमारे खिलाफ है। ठीक है, ये अल्फाज थे उनके। किसी ने बोला जी ये शाहरुख खान को आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये ट्रेटर है। उन्हें शाहरुख खान अपने ही बंदे को नहीं छोड़ा है, अपने ही एक्टर को नहीं छोड़ रहे वो। फिर जी उन्होंने कहा जी इसे मुस्तफिजुर रहमान को आप रिलीज करें, आप जब तक रिलीज नहीं करेंगे हम आपकी टीम को खेलने नहीं देंगे।